एक फिल्म बड़े पर्दे पर ऐसे आई धुरंधर, जिसने सबके मन में सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वाकई में भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इस तरह से काम करती है। क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी विदेशी धरती पर जाकर अपने खुफिया तंत्र के जरिए, अपने जासूसों के जरिए धीरे 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 करके अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करती जाती है। वाकई में धुरंधर एक ऐसी ही फिल्म थी। इससे पहले बहुत सारी जासूसों पर बनी हुई फिल्म है और जासूसी कोई आज से नहीं हो रही है, ये वर्षों से हो रही है। ये वर्ल्ड वॉर के ज़माने से हो रही है, जहां रूस ने अमेरिका के पीछे, अमेरिका ने जर्मनी के पीछे, जापान ने अमेरिका के पीछे अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों को मुस्तैद किया। और इजराइल तो इसमें नंबर 1 पर है, जिसकी मुसाद एजेंसी को, खुफिया एजेंसी को नंबर 1 कहा जाता है। आज ये जो धुरंधर मैं लेकर आई हूँ, वो धुरंधर के पीछे कारण ये है कि हाँ, एक नेटवर्क तो ऐसा है जो अंडरग्राउंड इस तरीके से काम करता है कि वो दुश्मनों को विदेशी धरती पर जाकर एलिमिनेट करता है, उन्हें खत्म करता है। और धीरे धीरे करके ये जो आतंक की, अगर हम यूं कहें कि आतंक का ये जो बड़ा सा वटवृक्ष तैयार हो गया है, उसकी जड़ को कमजोर करने का काम करता है, उसकी जड़ में तेजाब डालने का काम करता है। और वो कैसे होता है, उसके कुछ उदाहरण मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूं। और शुरुआत करी हूं एक ताज़ा उदाहरण के साथ। नाम है हमजा बुरहान। ये आतंकी है हमजा बुरहान, जो कि पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता था। इसे मुजफ्फराबाद में ढेर कर दिया गया। अब आप हो सकता है ये सोचेंगे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड, पुलवामा अटैक वो जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। नहीं, पुलवामा में एक और अटैक हुआ था, और ये जो अटैक हुआ था वो पीओके में हुआ था। पीओके के मुजफ्फराबाद में इसने एक ग्रेनेड अटैक किया था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई थी। नवंबर 2020 में ये ग्रेनेड अटैक हुआ था, और इस ग्रेनेड अटैक में 12 लोगों के घायल होने की खबर थी। पीओके के मुजफ्फराबाद में इसी हमजा बुरहान का कत्ल कर दिया गया। एकाएक बाइक सवार अज्ञात हमलावर वहां पर आए, दनादन गोलियों की बौछार की, इसे मौत के घाट उतारा, और फिर वो वहां से कहां रफू चक्कर हो गए, अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो सच ये है कि हां, आतंकी मारे जा रहे हैं, और उसकी कोई एक मिसाल नहीं। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, साल 2020, 2022, 2024 और अब 2026 की आप बात करेंगे, तो अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो उनके किरदार हैं, जैसे हमजा बुरहान की ही हम बात करें, इसका काम भारत में जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट पैदा करने के लिए ओजेडब्ल्यू की टीम तैयार करना था। ओजेडब्ल्यू का मतलब आप समझते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की टीम तैयार करना था। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कैसे करते हैं? मान लीजिए पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आतंकी कश्मीर के पुलवामा में कोई अटैक प्लान कर रहा है, तो प्लानिंग पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए वो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही हिस्सा है मुजफ्फराबाद, वहां से आतंकियों की एक टोली तैयार करता है, जिनका वहीं आतंकी कैंप्स में पूरी ट्रेनिंग होती है। वहीं आतंकी कैंप में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है, और फिर कश्मीर में आकर कहां आतंकी वारदात को अंजाम देना है, उसकी पूरी प्लानिंग के साथ वो इन्फिल्ट्रेट करके भारत आते हैं, कश्मीर पहुंचते हैं। तो जब वो कश्मीर आएंगे तो किन से कांटेक्ट करेंगे, उन्हें बारूद कौन देगा, उन्हें आईडी बनाने के लिए सामान कौन मुहैया कराएगा। अब चूंकि कश्मीर में उन्हें रहना होगा, तो खाना भी चाहिए होगा, रहने के लिए छत भी चाहिए होगी। तो इसके लिए आतंकी संगठन क्या करते हैं, एक ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूरी एक टीम तैयार करते हैं। और वो काम कैसे करते हैं? मान लीजिए पुलवामा में अटैक करना है, तो पुलवामा के ही किसी आसपास के इलाके में, मान लीजिए गांदरबल में, उन्हें छुपा कर रखा गया, तो एक व्यक्ति उन्हें छुपा कर रखेगा।
दूसरे व्यक्ति का काम होगा उस तक खाना पहुंचाने का। तीसरा व्यक्ति वो खाना बना रहा होगा और किसी एक लोकेशन पर जाकर वो केवल खाना रख देगा। अगला व्यक्ति आकर वहां से वो टिफिन उठाएगा और वो किसी तीसरी लोकेशन पर ले जाकर रख देगा। फिर वहां पर कोई चौथा व्यक्ति आएगा, फिर वो उस टिफिन को उठाकर उस लोकेशन तक एग्जैक्ट पहुंचा देगा जहां से उस आतंकी को सपोर्ट करने वाला कोई एक और पांचवा शख्स होगा जो वो खाना उठाकर उस तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आतंकी नेटवर्क काम करता है और इसे ढूंढना और इसे क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके ही अपने कस्बे, आपके ही अपने मोहल्ले से निकलने वाला व्यक्ति जो हाथ में खाने का एक थैला लेकर निकला है, एक आम सा थैला लेकर निकला है, वो किसे देने के लिए जा रहा है। और ये नेटवर्क इतना डीप रूटेड होता है कि कई बार जो पहला व्यक्ति वो खाना लेकर जा रहा होता है उसे पता भी नहीं होता है कि वो किसके लिए लेकर जा रहा है। और हो सकता है जो दूसरा शख्स वहां से उठाएगा उसे भी ये ना पता हो कि ये किसी आतंकी तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये OGW का नेटवर्क इसी तरीके से काम करता है। अब इसमें कुछ हाई स्किल्ड होते हैं, कुछ लो स्किल्ड होते हैं। तो ये जो हमजा बुरहान था, हमजा बुरहान का काम ही ये था कि ये OGW का नेटवर्क तैयार कर रहा था और आतंकी संगठन अल बदर का ये कमांडर था। इसका असली नाम जो है वो अर्जुमंद गुलजार डार है और ये किसके भेस में POK में रह रहा था? एक डॉक्टर के भेस में ये POK में रह रहा था। आपको ध्यान होगा जो लाल किला का दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान भी डॉक्टर्स का पूरा एक नेटवर्क जो है वो क्रैक हुआ था और उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल था। और जब छानबीन होनी शुरू हुई थी तब ये पता चला था कि लखनऊ में, फरीदाबाद में, अन्य इलाकों में, चाहे वो हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों और दिल्ली में भी, कैसे डॉक्टर्स का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का वो पूरा केस आपको याद होगा। तो इन लोगों के लिए छुपने का सबसे आसान तरीका ये हो जाता है कि या तो वो किसी मस्जिद में मौलाना बन जाए और धार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाए, किसी कॉलेज में प्रोफेसर या किसी स्कूल में टीचर बन के अपने आप को छुपा लें, या फिर जो डॉक्टरी का पेशा होता है, क्योंकि वो इंसानियत का पेशा होता है, तो इंसानियत की इस पेशे के पीछे अपने असली चेहरे को छुपाना इन आतंकियों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए डॉक्टरी का पेशा ये चुनते हैं और इसलिए डॉक्टरी की डिग्री भी लेते हैं। तो ये जो हमजा बुरहान था ये भी डॉक्टर बनकर POK में रह रहा था और पुलवामा के रत्नीपोरा का ये एक्चुअल में रहने वाला था और आतंकी संगठन अल बदर का ये कमांडर था। नवंबर 2020 में ग्रेनेड अटैक करने के बाद जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर आई थी, फिर ये पाकिस्तान भाग गया था। अब सवाल ये उठता है कि कैसे एक एक करके ये कौन सा धुरंधर आ गया है, ये कौन सा जसकीरत आ गया है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के दुश्मनों को एक एक करके निपटा रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ तो ऐसी ताकतें हैं जो भारत का समर्थन करती हैं, भारत की हितैषी हैं और भारत के दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हैं। ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे क्या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हाथ है, यानी कि रॉ का हाथ है। इसके पीछे खुफिया एजेंसी काम कर रही है, इसके पीछे क्या भारत की आर्मी काम कर रही है, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है और कभी कोई सबूत सामने आते भी नहीं है। फिल्मों में बिल्कुल ठीक दिखाया गया है, व्यक्ति जाता है, अपना काम करके आ जाता है, ना उसकी कभी हिस्ट्री का पता चलता है, ना कभी ये पता चल पाता है कि वो कहाँ से आया, किसको निपटा के वो कहाँ चला गया। लेकिन इतना तो तय है कि कोई तो है जो लगातार एक एक करके भारत के दुश्मनों को खत्म कर रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसकी पूरी एक लिस्ट मैं लेकर बैठी हूं। मार्च 2022 में कराची में जहूर मिस्त्री मारा गया था। और जहूर मिस्त्री कौन था? IC-814 के जो 5 हाईजैकर्स थे, वो जो कंधार हाईजैक कांड है बहुचर्चित,
कांड है, उसके 5 हाईजैकर्स में से एक ज़हूर मिस्त्री भी था। और धुरंधर फिल्म यदि आपने देखी है, उसका खास तौर पर पार्ट 2 अगर आपने देखा है, तो उसमें ज़हूर मिस्त्री का कत्ल भी दिखाया गया है। जो जसकीरत यानी कि जो किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है, और उसमें उसका किरदार जो जासूस बन के वहां रह रहा था, भेस बदल के रह रहा था, हमजा का किरदार था उसका, उसमें उसने ज़हूर मिस्त्री को खत्म किया। ये फिल्म का एक हिस्सा है, लेकिन जिसे फिल्म में डिपिक्ट किया गया है वो यही है। मार्च 2022 में कराची में ज़हूर मिस्त्री का कत्ल किया गया। ऐसे अज्ञात हमलावर आए, उसका कत्ल करके चले गए। अब मई 2023 अगले ही साल लाहौर में एक और कत्ल होता है। ये परमजीत सिंह पंजवार का कत्ल होता है। ये कौन है? खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ है जिसका कत्ल किया गया। आप अगर तस्वीर खंगालेंगे तो आपको इसकी भी तस्वीर मिल जाएगी। इसके बाद भी बहुत ह्यूमन राइट कमीशन वाले आकर खड़े हुए, कौन है, कौन कत्ल कर रहा है, इसके पीछे कौन है, इसमें भारत का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है, नहीं पता। कभी खुलासा नहीं हो पाया और ना कभी खुलासा होगा। लेकिन उसके बाद उसी साल मई में परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में खत्म किया गया और अक्टूबर 2023 को पंजाब की सियालकोट में शाहिद लतीफ का कत्ल हुआ। और ये कौन है? ये भी एक आतंकी है, और पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था, इसे खत्म किया गया। मार्च 2025 की बात करें, पिछले ही साल झेलम में अबू कताल का कत्ल हुआ, जो कि लश्कर चीफ हाफिज का करीबी बताया जाता है। इसका कत्ल हुआ। और अब हमजा बुरहान का नंबर है, जो कि पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, अगला नंबर किसका? अगला आतंकी कौन? तो अगर आप हिट लिस्ट की बात करेंगे तो एक नाम और है जो इस वक्त भारत के दुश्मनों में, आप कह सकते हैं, हिट लिस्ट में शामिल है, और ये नाम है सैफुल्लाह का। सैफुल्लाह पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह, और लाहौर में बैठकर इसने भारत में जो आतंकी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे, लोगों से उनका धर्म, उनका मजहब पूछकर मार रहे थे, इन्हें गाइड करने वाला आतंकी पाकिस्तान में बैठा हुआ सैफुल्लाह ही था। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है। लश्कर तैयबा एक आतंकी संगठन है, पिछले कई सालों से लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ ये आतंकी सैफुल्लाह, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। सैफुल्लाह को साजिद जट उर्फ लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके लंगड़ा के नाम के पीछे भी एक कहानी है। बताया ये जाता है कि उसकी एक टांग नकली है, क्योंकि एक टांग में गोली लगने की वजह से उसका पांव जख्मी हो गया था और उसकी वो टांग काटनी पड़ गई थी। तो वो असली टांग नहीं लगाता, वो प्रोस्थेटिक पैर लगाता है, नकली पैर लगाता है, इसलिए उसे लंगड़ा नाम दे दिया गया। तो सैफुल्लाह उर्फ लंगड़ा ये अगला नंबर है। आतंकी संगठन टीआरएफ को खड़ा करने में इसकी बड़ी भूमिका है। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स। अभी हाल के सालों में आपने देखा होगा, जितनी भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, जितने पोस्टर आ रहे हैं, या जितने भी आतंकी गतिविधियों के बाद जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है तो जो पोस्टर्स बाहर आते हैं तो उसमें टीआरएफ का नाम आता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट या फोर्स कह लें। ये एक चेहरा है जो बार बार सामने आ रहा है। पाकिस्तान के कसूर में पैदा होने वाला आतंकी सैफुल्लाह 2005 से लेकर 2007 तक कश्मीर के ही कुलगाम में रहा। तो ये कश्मीर को जानता है, कश्मीरी लोगों को जानता है, यहाँ पे काम करने का तरीका जानता है। वो इसलिए इस पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने में कामयाब हो पाया, क्योंकि कश्मीर में उसने साल 2005 से लेकर 2007 तक का समय बिताया। लश्कर का तो आतंकी है ही, और टीआरएफ को खड़ा करने में इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही। कुलगाम की ही रहने वाली शबीरा से इसने शादी की और दोनों का एक बेटा भी है जो कश्मीर में ही रहता है। सैफुल्लाह भारत का अगला टारगेट है। अब सवाल यही है कि आखिर ये कौन है, ये कौन सी ताकतें हैं
जो पाकिस्तान में एक एक करके दुश्मनों को खत्म कर रही है। और पाकिस्तान भी इसको लेकर बहुत विचलित है, या मैं यूं कहूं कि भयाक्रांत है तो शायद कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत जिस तरीके से अब डील कर रहा है ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नए दौर का भारत है, ये नए जमाने का भारत है, ये सामने से लोहा लेने वाला भारत है, ये अंदर घुसकर मारने वाला भारत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो अभी भी स्टैंड बाय मोड पर है। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी भारत ने अंदर घुसकर वार किया था। और भारत की अब जो आतंक से लड़ने की नीति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। और इसलिए बार बार पाकिस्तान को भारत की तरफ से ये याद दिलाया जाता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय मोड पर है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और जिस दिन जरूरत पड़ेगी इसे फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि चाहे कनाडा में बैठने वाला कोई आतंकी हो, पाकिस्तान में बैठने वाला कोई आतंकी हो, अब भारत का दुश्मन जहां कहीं भी होगा वो निपटाया जाएगा। कौन, कब, कहां, कैसे, दिन, समय, तारीख, बस ये नहीं बताया जाएगा, खबर सामने आ जाएगी। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई राय है तो आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। और जो भी ये धुरंधर हैं, मैं तो अपनी तरफ से उन्हें दुआएं भेजती हूं कि उसने भारत का काम आसान कर दिया। बहुत शुक्रिया।